हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज हिंदी व्याकरण में देख रहे हैं समास। तो हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में हम लोग समास कहते हैं। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं और इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह जो हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और इसमें एक टर्म आता है समास विग्रह। तो क्या हुआ समास विग्रह? तो समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है और फिर एक इसमें शब्द आता है आपका पूर्व पद और उत्तर पद। तो समास में दो पद होते हैं। पद क्या हुआ? शब्द। दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा और जल, तो गंगा को हम लोग कहेंगे पूर्व पद और जल को कहेंगे हम लोग उत्तर पद। तो ये कुछ बातें हैं और इसके बाद हम लोग वन बाय वन समास को देखते हैं। देखिए, तो संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं आप, या फिर दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है, या फिर दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं, या फिर कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग लेते हैं, दया का सागर का शाब्दिक समासिक शब्द होता है दया सागर। दया का सागर, इसका समासिक शब्द क्या हुआ? दया सागर। तो इस उदाहरण में दया और सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना। इसमें क्या? दया सागर। ठीक है। समास को हम लोग 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग द्वंद्व समास को? तो जिस शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। आपको देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद हम पहले बता चुके। जैसे कि हम लोग बात करते हैं माता पिता, तो माता हुआ पूर्व पद और पिता हो गया उत्तर पद। तो पहले जो आया वो हो गया पूर्व पद और उसके बाद जो आया वो हो गया उत्तर पद। ठीक है। तो कहता है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हम लोग यहां देखिए दिया हुआ है आपका माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। तो ये हुआ आपका द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग द्विगु समास देखते हैं। तो कहता है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब पहला शब्द जो है वो पहला पद जो है वो क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह नवरत्न, तो संख्या है 9। अब देखिए सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप, तो 7 द्वीप, 7 संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास हुआ। त्रिभुवन, 3 भुजा भुवनों वाला त्रिभुवन, तो मतलब 3 संख्यावाचक है। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह, तो सत मंजिल 7 संख्यावाचक। जैसे ही पूर्व पद देख लेंगे हम संख्यावाचक है, वो समझ जाएंगे कि वो द्विगु समास है। चलिए आगे तत्पुरुष समास देखते हैं हम लोग। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, मतलब पहला पद जो है वो गौण हो जाए और उत्तर पद जो है वो प्रधान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच प्रसर्ग का लोप हो जाता है, तो चिन्हों का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो प्रसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे 6 भेद है, इसके कौन कौन भेद है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद क्या क्या हुए? कर्म तत्पुरुष,
करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कारक के आधार पर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो इसी को कारक को यहाँ पर कर्म तत्पुरुष कर दिया गया है, करण तत्पुरुष कर दिया गया है, संप्रदान तत्पुरुष कर दिया गया है, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष कर दिया गया है। इसको हम लोग देखिए वन बाय वन समझते हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह है को, तो इसमें को का लोप हो जाएगा। मतदाता, मत को देने वाला, मतदाता, तो को देने वाला मतदाता, ठीक है। गृहकट, गृह को काटने वाला गृहकट, ठीक है। अब है करण, तो करण सी होता है, करण का चिन्ह क्या हुआ? सी। तो करण तत्पुरुष जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो जाए वो विलुप्त हो जाए। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, तो जन्म से उत्पन्न यहां से विलुप्त हो गया, जन्मजात हो गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो मुंह से मांगा में से विलुप्त हो गया तो मुंह मांगा हो गया। गुणहीन, गुणों से हीन, तो से हटाइए गुणहीन हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए, हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान के लिए चिन्ह क्या है? संप्रदान का के लिए है। तो संप्रदान तत्पुरुष जहां संप्रदान कारक चिन्हों का लोप हो, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, तो के लिए को ये विलुप्त हो जाता है, हथकड़ी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, इसमें के लिए विलुप्त होकर हथकड़ी, सत्याग्रह, युद्ध भूमि बन जाता है। अब है आपादान, आपादान का चिन्ह क्या होता है? कारक में से, आपादान से। तो आपादान तत्पुरुष जहां आपादान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो आपादान कारक का जो चिन्ह है वो विलोप हो जाता है, उसको लोप कर जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं संबंध तत्पुरुष जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। संबंध का के की, संबंध का चिन्ह क्या है? का के की। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दीनाचार्य, दीन की चार्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो ये बीच में जो का की का है, ये कारक का चिन्ह है, ये लोप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या है? नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो अधिकरण का चिन्ह क्या है? मैं पे पर, ठीक है, ये चिन्ह है, तो मैं पर चिन्ह है इसका। तो नीति में निपुण, में विलोप हो जाएगा। आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर का पर जो है यहां पर वो लोप हो जाएगा। घोड़े पर सवार, घोड़सवार पर यहां पर विलोप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देखिए काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। तो उत्तर पद विशेष्य है और उत्तर पद ही इसमें प्रधान है, ठीक है। काली है जो मिर्च, तो मिर्च प्रधान हो गया। नीलकमल, कमल प्रधान हो गया। नील है, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है, पीत मतलब पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है जो गुण। तो ये हुआ आपका कर्मधारय, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। और यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, ठीक है। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। मतलब कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, और अव्यय भाव समास कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव। तो यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास। किसे कहेंगे हम लोग? बहुव्रीहि समास।
तो कहता है जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस समास में दोनों पदों के मध्य, ठीक है, दोनों पदों के मध्य एक विशेष अर्थ का बोध होता है, तीसरा ही कोई अर्थ विशेष निकलता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला कौन थे, श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण हो जाएगा। मक्खीचूस, बहुत ही कंजूस व्यक्ति, मक्खीचूस, ये हुआ आपका बहुब्रीहि समास। इसे आप लोग 1 बाय 1 अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए, और अगली क्लास में आप लोगों को हम कुछ समासिक पद देंगे, उससे आप लोग को चुनना होगा कि कौन समास है, पहचानना होगा। और इजी वे में इसको अगर पढ़िएगा, 4-5 बार पढ़िए अच्छी तरह से समझकर, इजी वे में उसको पहचान लीजिएगा। ओके, थैंक यू।